एवरीवन, मैं हूं शाह इस्लाम और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में एमएस वर्ड के अंदर मैं मोस्ट कॉमन बेसिक शॉर्टकट की के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद फर्स्ट यहाँ ब्लैंक पेज इंसर्ट किया हुआ है और ये जो कर्सर है ये ब्लिंक जो कर रहा है कर्सर कहलाता है वर्ड के अंदर। और फर्स्ट इंट्रोडक्शन अगर मैं इसका बता दूं आपको, तो ऊपर टाइटल और ये टैब नज़र आ रहे हैं। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये मेन्यू बार कहलाती है। प्रॉपर्टीज़ या रिबन भी कहा जाता है अगर इनके सेक्शन की बात करते हैं। होम में, मेन्यू में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ वगैरह ये सब सेक्शन कहलाते हैं। और इसमें लास्ट में अगर देखेंगे स्टेटस बार नज़र आ रही है। ये सबसे पहली शॉर्टकट की जो बेसिक कॉमन वर्ड में यूज़ करते हुए हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी, इस ऑप्शन की। अक्सर वर्ड ओपन करते हैं तो ये मेन्यू जो शो हो रहे हैं, जिसके मैंने बताया सेक्शन हमारे सामने, होम क्लिक करेंगे होम, इंसर्ट क्लिक करेंगे इंसर्ट, तो ये शो नहीं हो रहे होते, यानी इस तरह से ये नज़र आ रहे होते हैं ओपन करने के बाद। बाज़ दफ़ा जब भी हम एमएस ऑफिस में वर्ड या एक्सेल पर काम कर रहे होते हैं या स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से सामने आ रहे होते हैं मेन्यू। तो कंट्रोल के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे, मेन्यू शो हो जाएंगे। या अगर आप हाइड करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करें, हाइड। बाज़ दफ़ा ये होता है किस वजह से, हम यूज़ करते वक्त डबल क्लिक कर देते हैं तो ये हाइड हो जाते हैं और डबल क्लिक करते हैं तो शो हो जाते हैं। यानी हम गलती से डबल क्लिक हो जाता है तो ये हाइड होने लग जाता है मेन्यू। देखें अभी जैसे मैंने डबल क्लिक करा, इस तरह से। तो दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएंगे आपके मेन्यू। और शॉर्टकट की से अगर शो या हाइड करना है तो कंट्रोल F1 हाइड, और शो करने के लिए भी कंट्रोल F1 शो हो जाएंगे। सेकंड जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली शॉर्टकट की है, मिसाल के तौर पे जब भी हमें वर्किंग करनी है, वर्ड में नया पेज इंसर्ट करना है, तो यहाँ देखें 1 अभी स्टेटस बार में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट पेज इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर। यहाँ देखें पेज 2 जितनी दफ़ा नेक्स्ट पेज इंसर्ट करना है कंट्रोल इंटर से आप नेक्स्ट पेज इंसर्ट करेंगे। स्क्रॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए पेज 3, पेज 2, इस तरह से लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह कुछ टैक्स लेकर आना है अगर वर्ड के अंदर, यानी आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो इसके लिए कोई मैटर टाइप करना पड़ेगा। तो टाइम सेव करने के लिए एक पैराग्राफ हम फार्मूला टाइप करते हैं, इक्वल, जिस जगह कर्सर होगा उस जगह जाहिर सी बात है टाइपिंग होगी आपकी। तो फर्स्ट पेज पे मैं कर्सर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे कीबोर्ड से, RAND, रैंड, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये फार्मूला आपकी प्रैक्टिस के लिए एमएस ऑफिस में हर वर्जन के अंदर वर्ड में मिलेगा। तो इस तरह से आप यूज़ करके इसको ला सकते हैं। अब जैसे मुझे आपको शॉर्टकट की बतानी थी प्रिंट की, तो प्रिंट के लिए लाजमी था कोई मैटर हमें यहाँ पे चाहिए था प्रिंट हुआ हुआ, या प्रिंट जिसको करना था उसके लिए टेक्स्ट टाइप करना पड़ता। इसकी सेफ्टी के लिए मैंने आपको, टाइम सेफ्टी के लिए आपको मैंने फार्मूला बताया, यही प्रैक्टिस करते वक्त टाइप कर लिएगा। तो मेन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली शॉर्टकट की है वो इस वीडियो में मुझे बताना है आपको, जो इस वीडियो बनाने का मकसद था। और अब जो मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ वो होगी प्रिंट, कंट्रोल F2। प्रिंट के लिए जब भी आपको एक वर्ड के अंदर प्रिंट करना है तो आप पहले प्रीव्यू चेक करते हैं, कंट्रोल F2 से ये विंडो आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। ओके लग रहा है तो फिर प्रिंट होता है यहाँ से। इसकी सेटिंग प्रिंट की किस तरह होती है ये मेरे चैनल पे शाह इस्लाम यूट्यूब पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ से सर्च बार दी हुई है और इसमें से आपको पता चल जाएगा किस तरह से एक्सेल की डॉक्यूमेंट को प्रिंट वगैरह कर सकते हैं। बाकी एक्सेल से प्रिंट के रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। और इसके अलावा इंशाल्लाह आने वाली जो वीडियो होंगी उसमें पूरी एक वर्ड की बेसिक सीरीज़ ए से लेके जेड तक जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सब डिटेल से समझाऊंगा मैं आपको। फ़िलहाल इसमें अंदर जैसे F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए, तो स्कैप रिटर्न अगर वर्ड के पेज पे आना है अपना तो स्कैप का बटन प्रेस करेंगे आप। इसके साथ F7 बटन जो होता है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर जैसे कोई मिस्टेक होती है आपकी तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं कुछ अल्फ़ाबेट देखें टाइप कर रहा हूँ तो लाइन सी शो हो रही है। अब इसकी स्पेलिंग सही है या नहीं, जो सजेशन मुझे चाहिए राइट क्लिक से भी आ जाएगी, या F7 बटन प्रेस करेंगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन होता है। इस तरह से हमारे सामने ये विंडो आ जाती है जिसको हम क्लिक करके अगर हमें
पता है कि ये स्पेलिंग है तो चेंज, जो भी स्पेलिंग होगी वो यहाँ पे चेंज होकर आ जाएगी। ओके, बाकी एक और जो शॉर्टकट की कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज, यानी अगर इसको सेव एस करना है तो सेव कर लें फर्स्ट, अगर डॉक्यूमेंट को ओपन करके काम किया हुआ है, और अगर क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू से इसको आप हटा सकते हैं, डोंट सेव पे क्लिक करें। फिलहाल मैं यहाँ अभी कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि आगे और मज़ीद इसमें शॉर्टकट की बताऊँगा मैं आपको। कंट्रोल ए बेसिक हर सॉफ्टवेयर में जो सिलेक्शन के लिए होगी, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट हो जाता है, वही तरीका होगा। इसके साथ अगर आप स्टैक सिलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन प्रेस करेंगे, शिफ्ट ग्रेटर देन, तो उसके साथ फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा, शॉर्टकट की है। और कंट्रोल के साथ शिफ्ट कंट्रोल लेस देन करेंगे, जो एम के बराबर में आ रहा है कीबोर्ड के अंदर ये लेस देन, और जो इधर आ रहा है आपके साथ क्वेश्चन मार्क के साथ ये ग्रेटर देन, ये ओपनिंग टैग या क्लोज टैग भी कहलाता है। तो राइट साइड जो बना हुआ है ये ग्रेटर, कंट्रोल शिफ्ट के साथ साइज बड़ा होगा फॉन्ट, और अगर कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करेंगे तो साइज कम होगा। फॉन्ट शॉर्टकट की बताई मैंने, इंक्रीज और डिक्रीज की आपको, और कंट्रोल ए भी बता दिया मैंने, ऑल सेलेक्ट के लिए होता है। अगर कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे हम फॉन्ट से यहाँ से ऑप्शन यूज़ करते हैं इसके कलर, स्टाइल, राइटिंग वगैरह, फॉर्मेटिंग, और ये मैंने बता दी, ये सारी डिटेल के ऑप्शन जो एक एक चीज़ मैं करके दिखाऊंगा, ये आने वाली वेड की सीरीज़ बनेगी, उसके अंदर ये सारी वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा आपको, ऑप्शन डिटेल से समझाऊंगा। इस वीडियो के अंदर सिर्फ मकसद आपको शॉर्टकट की बताना है, जिनको थोड़ा बहुत वर्ड आता है उनके लिए हेल्पफुल है, और जो न्यू यूज़ करेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा, जो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से अगर वो देख रहे हैं और प्रैक्टिस करें। तो सिलेक्ट करने के बाद जैसे अब मुझे ये ऑप्शंस हैं, इनकी सेटिंग में जाना है, डिफ़ॉल्ट, यानी जब हम चाह रहे हैं वर्ड ओपन हो तो उस तरह से वो ऑप्शन आने चाहिए। तो कंट्रोल डी प्रेस करें, ऑल सेलेक्ट करके, ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स होता है, जो फ़ॉन्ट यहाँ दिए हुए हैं उसी की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑप्शंस हैं वो हमारे पास। कंट्रोल डी प्रेस करने से ये विंडो स्क्रीन आ जाती है, और इसके अंदर से हम कलर, स्टाइल, साइज़ वो सब सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो पैराग्राफ सेलेक्ट है, सिर्फ इसका साइज़ बढ़ाना है तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग से हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके अगर सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, तो जब भी हम न्यू वर्ड ओपन करके काम करेंगे तो वो इसी साइज़ से शो होगा। बाकी ऑप्शन ईजी ऑप्शन होते हैं, वर्ड में कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्लिक करेंगे आप, ओके करके देखें तो वही चीज़ आपके सामने अप्लाई होकर आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैंने बता दिया, अगर डिफ़ॉल्ट क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम बंद करने के बाद जब ओपन करेंगे तो वो उसी सेटिंग से आएगा। सिर्फ ओके कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आप यहाँ से कर लें या फिर कंट्रोल डी यहाँ से सेटिंग से ओके कर दें, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जो आप सेटिंग यहाँ से करेंगे वही चीज़ आपके सामने यहाँ पे प्रीव्यू में आ जाएगी। देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ अप्लाई हो रहा है। कैंसिल फिलहाल ये हटा देता हूँ। तो कंट्रोल डी जो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स होगा उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। बाकी कंट्रोल सी कॉमन शॉर्टकट है, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल वी पेस्ट। कंट्रोल सी एक जगह से काम क्लियर करके कहीं और लाना है तो कर्सर वहाँ लाएँ, कंट्रोल सी किया पहले, कॉपी पे कर्सर वहाँ लाएँ, कंट्रोल वी पेस्ट। और अगर ख़त्म करके लाना है तो उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स, ख़त्म हो गया, वहाँ से कर्सर क्लिक करें माउस से जहाँ लेकर आना है, कंट्रोल वी पेस्ट। तो कट और कॉपी में क्या फ़र्क होगा, कॉपी एक जगह से डुप्लीकेट निकालनी है और दूसरी जगह चाहिए तो कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट। और अगर कट ख़त्म करके कहीं और लाना है तो कंट्रोल एक्स कट, और जहाँ लाना है वहाँ कर्सर रखकर कंट्रोल वी पेस्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जिस तरह मैंने ऑप्शन समझाया आपको समझ में आ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस करें वीडियो की। अगर कोई बात समझ में ना आई हो या कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को शाह इस्लाम सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।